brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। नमस्ते दोस्तों, दिल्ली तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिनेश यादव। डीयू चुनाव के नतीजों के बाद लगातार हम इस चुनाव का एनालिसिस कर रहे हैं और इस कड़ी में हम एनालिसिस करेंगे आज के वीडियो में, यानी कि इस वीडियो में एबीवीपी की शानदार जीत का। क्योंकि एबीवीपी जो पिछले साल डूसू के प्रेसिडेंट पद का चुनाव हार गई थी और 7 साल के बाद एनएसयूआई ने पिछले साल डूसू के प्रेसिडेंट पद पर कब्जा जमाया था, लेकिन 1 साल के बाद एबीवीपी ने शानदार वापसी करते हुए प्रेसिडेंट की पोस्ट को 16,000 वोटों के बड़े मार्जिन से वो पद एनएसयूआई से छीन लिया। तो आखिर 1 साल में एबीवीपी ने अपनी पिछली हार से क्या सीखा और इस बार के चुनाव में एबीवीपी एनएसयूआई से किन फैक्टर्स पर आगे रहा जिसकी वजह से एबीवीपी को ये शानदार जीत मिली। इस वीडियो में इस पर हम आपसे चर्चा करेंगे और विस्तार से उसके बारे में बताएंगे। देखिए, सबसे बड़ा जीत और हार का इस चुनाव में फैक्टर रहा वो है टिकट बंटवारे को लेकर, क्योंकि एनएसयूआई ने जिस तरीके से टिकट बंटवारा किया उस पर सवाल खड़े किए जा रहे थे। ना सिर्फ सोशल मीडिया पर सवाल खड़े हो रहे थे, बल्कि जो संगठन है, संगठन के अंदर ही सवाल खड़े हो रहे थे। लेकिन एबीवीपी ने बहुत समझदारी से इस बार के चुनाव में टिकट वितरण किया और यही वजह है कि एनएसयूआई की तरह एबीवीपी में बगावत नहीं हुई। जिन दावेदारों को टिकट नहीं मिला उन्हें एबीवीपी ने मनाया, बात की, समझाया। वो नाराज होकर एनएसयूआई की तरह निर्दलीय चुनावी मैदान में नहीं उतरे और यही वजह है कि एनएसयूआई की तरह एबीवीपी में फूट नहीं हुई। संगठन एबीवीपी का पूरे चुनाव के दौरान एकजुट रहा, जिसकी वजह से उन्हें इस चुनाव में फायदा मिला। देखिए, दूसरा जो फैक्टर है वो है जातीय समीकरण का। अब एबीवीपी ने 4 उम्मीदवार जो दिए, अब उसमें बात की जा रही थी कि अध्यक्ष पद पर एबीवीपी ने किसी गुर्जर कैंडिडेट को वो टिकट नहीं दिया, लेकिन इस टैग से बचने के लिए एबीवीपी ने अपने 2 उम्मीदवारों यानी 2 गुर्जर उम्मीदवारों को टिकट दिया। इस चुनावी मैदान में उतारा वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर गोविंद तंवर और सेक्रेटरी की पोस्ट पर कुणाल चौधरी। दोनों ही गुर्जर समुदाय से आते हैं और इस जातीय समीकरण को साधते हुए जो एबीवीपी है वो कहीं ना कहीं एनएसयूआई से इस चुनावी मुकाबले में आगे चले गई, क्योंकि इस वजह से जो गुर्जर वोट है वो कंसोलिडेट हुआ एबीवीपी की तरफ, क्योंकि जो गुर्जर वोट है डीयू का, उसे इस जातीय समीकरण से एबीवीपी ने कहीं ना कहीं साधने की कोशिश की। समीकरण यही बताते हैं और यही वजह है कि उसका फायदा एबीवीपी को प्रेसिडेंट पोस्ट की पद पर मिला। हालांकि एक गुर्जर कैंडिडेट एबीवीपी का हार गया, लेकिन जिस तरीके से एबीवीपी के आर्यन मान को अध्यक्ष पद के उम्मीदवार के लिए वोट मिला, इतना सारा वोट मिला, तकरीबन 28,000 से ज़्यादा वोट मिला, तो इससे साफ दर्शाता है कि जो गुर्जर वोट बैंक है वो अध्यक्ष पद के लिए एबीवीपी के आर्यन मान उनकी पहली पसंद थे। यानी कि जातीय समीकरण साधने में जो है एबीवीपी एनएसयूआई से कहीं ज़्यादा आगे रही। इसके अलावा एबीवीपी को इस बार के चुनाव में दिल्ली में जो बीजेपी की सरकार बनी है उसका भी फायदा मिला, क्योंकि कई सारे जो काम हैं, जैसे यू स्पेशल बस सर्विस चलाने का काम जो है रेखा सरकार ने किया, जो काफ़ी सालों से बंद हुई थी। इससे भी जो स्टूडेंट है उसका रुझान एबीवीपी की तरफ ज़्यादा हुआ। इसके अलावा मेट्रो कंसेशन पास को लेकर जो बात हो रही थी लगातार, इससे पहले वाले चुनाव में एबीवीपी ये कहती रही कि भाई सेंटर में हमारी सरकार है, लेकिन स्टेट में आम आदमी पार्टी की सरकार है, इस वजह से मेट्रो पास को लेकर कोई भी बात आगे नहीं बढ़ पाती है। लेकिन इस बार बीजेपी की रेखा सरकार ने खुद वादा किया है छात्रों से, तो इसका भी कहीं ना कहीं चुनाव पर असर हुआ और यही वजह रही कि एबीवीपी पर डीयू के स्टूडेंट ने ज़्यादा भरोसा किया और एबीवीपी को दिल्ली में बीजेपी की रेखा सरकार के होने का भी फायदा मिला। रेखा सरकार ने डीयू कैंपस में जाकर जो योजनाओं का ऐलान किया उससे एबीवीपी को फायदा हुआ।
इसके अलावा एक फैक्टर और है कि एबीवीपी के जो उम्मीदवार थे उनके पास ज़्यादा संसाधन थे एनएसयूआई के कैंडिडेट से, चाहे पैसों को लेकर आप बात कर लीजिए, चाहे नेताओं की जो एकजुटता है उनके लिए जो प्रचार में भी दिखी वो एनएसयूआई में उसमें फूट दिखी। लेकिन एबीवीपी के लिए जो प्रचार करने बड़े बड़े स्टेट के बड़े बड़े नेता आए थे उन्होंने एकजुटता के साथ एबीवीपी के लिए प्रचार किया। तो कहीं ना कहीं संसाधन को लेकर जो बात होती है, जिसके बिना चुनाव न लड़ा जाता है ना चुनाव जीता जाता है, उसमें एबीवीपी कहीं ज़्यादा आगे नजर आई एनएसयूआई से। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा फैक्टर इस चुनाव में एबीवीपी के लिए जो सबसे ज़्यादा फायदेमंद साबित हुआ वो सोशल मीडिया तो है ही। एबीवीपी सोशल मीडिया पर भी एनएसयूआई से कहीं ज़्यादा आगे है। लेकिन डीयू जैसे चुनाव में सोशल मीडिया पर हाइप बनाने से काम नहीं चलता। हालांकि एनएसयूआई जो है वो ज़्यादा सोशल मीडिया के चक्कर में फंस गई, सोशल मीडिया पर ज़्यादा हाइप बनाने में लगी रही। लेकिन डीयू का चुनाव वही जीतता है जो छात्रों को कैंपस से निकाल कर कॉलेज तक लेकर जाता है वोट डलवाने के लिए। उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है संगठन। अब एनएसयूआई के संगठन में ही दो फाड़ थी, संगठन बटा हुआ था, संगठन में फूट थी और यही वजह रही कि एबीवीपी एनएसयूआई से कहीं ज़्यादा आगे निकल गई, क्योंकि संगठन की जो पावर थी, जो संगठन एबीवीपी के उम्मीदवारों के पीछे एकजुटता के साथ खड़ा था, उसने कॉलेज में कैंपस में जा जाकर ना सिर्फ एबीवीपी के लिए प्रचार किया बल्कि वोटिंग वाले दिन उन छात्रों को कैंपस से निकालकर वोटिंग सेंटर तक लाए, यानी कॉलेज तक लाए। और जिसका नतीजा ये हुआ कि एबीवीपी ने 4 में से 3 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की। और सबसे बड़ी बात की रेजिडेंट की पोस्ट के लिए एबीवीपी के आर्यन मान, जिन्हें 28,000 से ज़्यादा वोट मिले, लेकिन एनएसयूआई की जॉसलीन चौधरी को सिर्फ और सिर्फ 12,000 के अराउंड वोट मिले और 16,000 वोटों के बड़े मार्जिन से एबीवीपी ने ये चुनाव, ये अध्यक्ष पद का चुनाव जीता। उसके साथ ही 3 सीटों पर भी कब्जा जमाया। तो ये सारे वो फैक्टर थे जिसकी वजह से इस पूरे चुनाव में एबीवीपी एनएसयूआई से कहीं ज़्यादा आगे थी। आपको हमारा ये एनालिसिस कैसा लगा और अगर आपकी इससे कोई इतर राय है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। धन्यवाद।